जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जेएसएससी कक्षपाल भर्ती 2025-2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जहां पर गाइस आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा। कंप्लीट प्रोसेस इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि गाइस यहां पर फाइनली आपका पेमेंट करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। ये जो फॉर्म आपके स्टार्ट हुए थे वो आपके 9 जनवरी से स्टार्ट हुए थे और लिंक अप्लाई करने का एक्टिवेट हुआ था 13 जनवरी 2026 में। और फिर आपको ये बोला था कि 17 जनवरी 2026 से आप पेमेंट कर पाएंगे। बट गाइज अब जाकर के आपका पेमेंट का लिंक एक्टिवेट हुआ है, तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया और बाकी की इन्फॉर्मेशन भर ली है, बट अभी उनका पेमेंट बाकी है। तो जो कैंडिडेट अभी पेमेंट करेंगे वो पेमेंट करने के बाद में कैसे अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे और अपना फॉर्म फाइनल सबमिट करेंगे, ये भी आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। और जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम इस फॉर्म को भर रहे हैं, यानी कि उन्होंने अभी तक शुरुआत से अपना रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया, तो वो भी इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। अगर आप पहले ही ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर चुके तो आप वीडियो को स्किप करिए और वहाँ से देखिए जहाँ से मैंने आपको पेमेंट करने का प्रोसेस बताया है। और अगर आप फ्रेशर है तो आप शुरू से लेकर के आखिर तक इस वीडियो को देखिए और अपना फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के भर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन कर लेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि 1733 पोस्ट इसमें निकाली गई है और फीस जनरल ओबीसी के लिए 100 और SC/ST के लिए 50 है। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 45 है। सैलरी आपको 19,900 रुपये से लेकर के 63,200 रुपये दी जाएगी। एंड इसमें 8 फरवरी 2026 आपकी लास्ट डेट रखी गई है। ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप एलिजिबल और आपने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी जहाँ से आपको फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पर आ जाने के बाद में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा कि क्या आप इंडियन सिटीजन हैं, तो आप इसमें यस कर दीजिए। फिर पूछे नेम ऑफ कैंडिडेट, आपको यहाँ पर आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग पूरा नाम देना है, कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है उसमें जो आपका नाम लिखा हुआ है एग्जैक्ट नेम आप यहाँ पर इंग्लिश के कैपिटल लेटर में लिख देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी आपका ईयर है पहले आपको यहाँ से आपका ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। अब आप आपका ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे। उसको डालने के बाद आप जनरेट OTP फॉर ईमेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जो OTP फिर आपको आपकी ईमेल के ऊपर आएगा वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे। सेम वे में मोबाइल नंबर के लिए OTP जनरेट करेंगे, वो OTP यहाँ पर डालेंगे और फिर ये कैप्चा कोड डालने के बाद सभी इन्फॉर्मेशन चेक करते हुए अच्छे से सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि जब आप यहाँ पर OTP के लिए वेट करें तो आपका जो ईमेल का OTP है अगर वो इनबॉक्स में आपको देखने को न मिले तो आपको स्पैम फोल्डर चेक करना है, वहाँ पर आपको OTP वाली ईमेल मिल जाएगी। और अब आप यहाँ पर जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपकी डिस्प्ले के ऊपर दिखाई देगा। ये आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको कुछ और जानकारी देनी है। जैसे कि एक सवाल है कि आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, यानी कि क्या आप झारखंड के स्थायी निवासी है, परमानेंट रेसिडेंट है। अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। यस करने पर आपको यहाँ पर कुछ और अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप झारखंड के निवासी नहीं है तो आप इसमें नो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछा रेसिडेंटल डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर देना है। चलिए मैं आपको यहाँ पर एक डेमो जो निवास प्रमाण पत्र है उससे बताता हूँ कि कैसे आपको जानकारी भरनी है। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं ये एक निवास प्रमाण पत्र है जो कि यूपी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है। आपका निवास प्रमाण पत्र भी कुछ ऐसा ही होगा। इसमें यहाँ पर दिया गया प्रमाण पत्र क्रमांक, तो जो प्रमाण पत्र क्रमांक है वो आप यहाँ पर रेसिडेंटल डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर के अंदर फिल कर देंगे। फिर आता है सर्टिफिकेट इश्यूड अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी ने सर्टिफिकेट जारी किया है, तो ये जो सर्टिफिकेट है वो जारी हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा है उप जिलाधिकारी, यानी कि इस सर्टिफिकेट को उप जिलाधिकारी ने जारी किया है। तो आपको आपका सर्टिफिकेट देखना है और उसमें सक्षम अधिकारी के बाद में जो भी लिखा हुआ है वही आप यहां पर लिख देंगे। उसके बाद आता है सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू, किस डेट में इशू हुआ है, तो ये जारी हुआ है। यहां पर जारी दिनांक के सामने एक डेट लिखी हुई होगी, वही डेट आपको यहां पर लिख देनी है, यानी कि इसमें सिलेक्ट कर लेनी है। फिर पूछे सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेसिडेंस, यानी कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है और डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी कौन सी है, यानी कि आप जनरल यानी कि अनरिजर्व्ड हो या फिर BC2 EBC फर्स्ट SC ST या फिर EWS, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैं डेमो
के लिए सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर SC ST है या EWS है तो आपको यहाँ पर सेम वे में कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी भी देनी है। तो कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी कैसे देंगे वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। चलिए मैं आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी भी इसी तरह से दिखाता हूँ ताकि आपको बेटर तरीके से समझ आ सके। तो ये भी एक कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी हुआ है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर आपको सबसे पहले कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, तो जो प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने लिखा है नंबर, वो आप यहाँ पर इसमें फिल कर देंगे। उसके बाद में किसके द्वारा जारी हुआ है, तो ये जारी हुआ आप यहाँ पर देखेंगे सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा है तहसीलदार, यानी कि इसको तहसीलदार ने जारी किया है। तो आप इश्यूड अथॉरिटी में जो भी आपके सर्टिफिकेट में सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा है उसका नाम लिख देंगे। फिर किस डेट में जारी हुआ है, तो ये जारी हुआ है यहाँ पर आप जारी दिनांक के सामने जो डेट लिखी हुई है वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछे डू यू बिलोंग टू दी डिपेंडेंट्स ऑफ द झारखंड स्टेटहुड मूवमेंट एग्रीगेटर एजिटेटर्स, तो अगर आप उनसे बिलोंग करते हैं, उनके डिपेंडेंट है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछे आर यू फ्रॉम होम गार्ड एक्स सर्विसमैन, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू फ्रॉम ऑक्सिलरी पुलिस, अगर हाँ तो आपको यस करना, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो कर देंगे। आर यू एलिजिबल अंडर स्पोर्ट्स कोटा, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप पेपर की लैंग्वेज क्या रखना चाहते हैं वो लैंग्वेज आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें फादर गार्जियन नेम, तो जो भी आपके पिताजी का नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही। फिर आपको यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड अनमैरिड या अदर, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर आप आपका आधार नंबर डालेंगे। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट में जो भी आपकी बॉडी के ऊपर निशान है उस निशान के बारे में आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ये निशान आपके जलने का हो सकता है, कटने का हो सकता है, या फिर कोई बर्थ मार्क भी हो सकता है। दूसरा मार्क भी अगर है तो भर दे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आएगी। एक तरफ है परमानेंट एड्रेस और नीचे की तरफ है आपका कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी परमानेंट एड्रेस है पहले आप वो फिल करेंगे। आप एड्रेस लिखेंगे, फिर आपकी सिटी कौन सी है उस सिटी का नाम डाल देंगे। स्टेट यहाँ पर आपने पहले सेलेक्ट कर लिया है, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो सिलेक्ट कर लेंगे और अपना पिन कोड भी डाल देंगे। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस इसको टिक कर देंगे। अगर अलग है तो इसको अनटिक रहने दे और अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल कर दे। फिर आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस आपके सामने आता है क्वालिफिकेशन का सेक्शन। तो सबसे पहले आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे और बेसिकली इसमें 10वीं ही कंपलसरी है, तो आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन भर दीजिए। इसमें बताइए कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी, वो साल आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको बताना कि कौन से बोर्ड के द्वारा आपने आपकी 10वीं पास की है। जिस भी बोर्ड से किए, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, उसका नाम आप यहाँ पर लिख देना। मैक्सिमम मार्क क्या थे यानी कि टोटल नंबर, फिर उसमें से कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आपको उनको नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करना है और फिर वो नंबर यहाँ पर डालने हैं जितने भी बनते हैं, और फिर उसमें से जो नंबर आपको आए थे यानी कि जो CGPA आई थी उसको भी नंबर में कन्वर्ट करना है और मार्क्स ऑब्टेन्ड में डाल देना है। फिर परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद में जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू इस तरह से आ चुका है। आपने जो भी जानकारी भरी है सभी को चेक कीजिए। अगर आप इसमें से कोई जानकारी मॉडिफाई करना चाहते तो मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके कर लें, नहीं तो यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद में नीचे की तरफ आकर के अगेन प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आ जाने के बाद में गाइज आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जब आपका पेमेंट का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। अगर तुरंत एक्टिवेट हो जाते तो अच्छी बात है, और अगर आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप उस दिन से अपना पेमेंट कर पाएंगे तो आपको उस दिन में आकर के एक बार लॉगिन करके देख लेना है। मेरा पेमेंट लिंक एक्टिवेट हो चुका है तुरंत, और तुरंत नहीं काफ़ी टाइम लगा एक्टिवेट होने में। और अभी यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन है, आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और पे नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। 3 माध्यम है पेमेंट करने के, एक है कार्ड्स का, दूसरा है आपका यहाँ पर नेट बैंकिंग और तीसरा है UPI। तो अगर आप UPI से करना चाहते हैं UPI सेलेक्ट करके आपको सेलेक्ट करना हो कि आप UPI ID के द्वारा करना चाहते हैं या फिर QR कोड के माध्यम से। चलिए मैं यहाँ पर QR कोड सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे आप QR कोड सेलेक्ट कर ले तो आपको यहाँ पर इस QR कोड को स्कैन करना है और अपना पेमेंट करना है। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद में आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा जैसे कि अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको बोला है कि पेमेंट इज नॉट डन सक्सेसफुली देन यू विल बी रिक्वायर्ड टू रीलॉगिन, यानी कि अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता तो आपको दोबारा से रीलॉगिन करना है और अपने पेमेंट को करना है। अभी यहाँ पर मैं प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज अगर आपका पेमेंट में कोई इशू आता है तो आपको अगेन लॉगिन कर लेना है। अगर आप ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट नहीं होते अगले पेज पर तो भी आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में डायरेक्टली आपके सामने फोटो एंड सिग्नेचर का जो इंटरफेस है वो आ जाएगा। यहाँ पर बोला है कि आपके फोटो का साइज 100 KB से कम हो और JPG फॉर्मेट में हो। सिग्नेचर का साइज भी सेम रखा है और आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ होना
चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। मैं फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ तो एक रैंडम फाइल यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। इस तरह से फाइल आपकी आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर सेम वे में आपका सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेंगे, जहाँ पर आपके सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपका सिग्नेचर भी इस तरह से आ जाएगा। अब आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, दोनों चीज़ें आपके सामने। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है। ये देख लीजिए आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है। बस अब आपको इसको प्रिंट करना है। यहाँ पर नीचे की तरफ आइए, प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास प्रिंटर ना हो तो इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर ले और बाद में आपको इसको प्रिंट करा लेना है। इस तरह से गाइज आप लोग जेएसएससी वार्डर या कह लीजिए कक्षपाल भर्ती 2025-2026 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे, जो कि आपकी 1733 पोस्ट पर निकाली हुई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।